मैं बेटी हूँ, बोझ नहीं। एक बच्चे का जन्म होने वाला था। उसके दादा दादी और घर के रिश्तेदार जश्न की तैयारी कर रहे थे, मानो कि उन्हें पहले से ही पता हो कि लड़का ही होगा। पर ऐसा नहीं था, लड़की हुई। जब लोगों ने उसे देखा और जिस नाम से उसे पुकारा, वो था निर्भाग लड़की। जो जश्न मनाने आए थे वो भी चले गए। मुझे मेरे परिवार वाले ही मारना चाह रहे थे। सोच रहे थे, लड़की हूँ और बदनामी के सिवा दे भी क्या सकती हूँ। केवल एक इंसान जो मेरा पूरा साथ दे रहा था वो थी मेरी माँ, जिसने मुझे दुनिया की नज़रों से बहुत दूर भेज दिया। दुनिया की नज़रों में तो मैं मर चुकी थी, लेकिन मैं तो अनाथालय में थी। मेरा इतना बड़ा परिवार होते हुए भी मुझे अपनी ज़िंदगी अनाथालय में गुजारनी पड़ी। कितना अजीब है ना। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब मेरी माँ मुझसे मिलने ना आती हो और मुझे दूध ना पिलाती हो। मेरी पूरी देख रेख करती थी मेरी माँ, और परिवार वालों से झूठ बोलती थी कि मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। हर रोज़ माँ नए बहाने बनाती थी। अब मैं थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, इसलिए मुझे अपने परिवार के बारे में जानने की लालसा हुई। मैंने भी सोच लिया कि सब जान कर रहूँगी। मैं मैडम के पास गई और बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। यह सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तभी सोच लिया कि कुछ अलग करके दिखाना है। कुछ बड़ी हुई तो मैंने बॉक्सिंग क्लब ज्वाइन कर लिया। जब 19 साल की हुई तो मुझे स्टेट चैम्पियन का खिताब मिला। जब मीडिया मेरा इंटरव्यू लेने आई तो मेरी माँ का फ़ोन आया और वो बेचारी बोली कि बेटी, कृपया करके अपने परिवार की बुराई मत करना। मैं तो सोचकर हैरान थी कि मेरी माँ आज भी अपने परिवार को बचा रही थी। मैंने इंटरव्यू दिया और पूरी जनता ने टीवी पर इंटरव्यू सुना। शाम को माँ ने बताया कि टीवी देखते हुए पापा बोल रहे थे कि वाह, क्या लड़की है, कितना नाम रोशन कर रही है अपने माता पिता और परिवार का। ठीक 3 महीने बाद नेशनल चैम्पियनशिप का मैच हुआ और वो सभी मुझे देखने आए थे। बहुत सारे लोग मैच देखने आए थे और सभी बोल रहे थे, पूजा पूजा, ऐसा कहकर वो मुझे मोटिवेट कर रहे थे। लेकिन मेरी नज़रें उस भीड़ में अपने परिवार को तलाश रही थी। दूर भीड़ में मुझे मेरा परिवार नज़र आया। उनको देखते ही मेरे अंदर गुस्सा भर गया और सारा गुस्सा मैंने अपने प्रतिद्वंदी पर निकाल दिया और वो नेशनल खिताब अपने नाम कर लिया। फिर क्या, सभी लोग मुझसे इम्प्रेस हो गए। वहाँ पर मीडिया वाले लोग मुझसे पूछने लगे कि कौन है वो खुशनसीब माँ बाप जिन्होंने आप जैसा सितारा हमारे देश को दिया है। बहुत मजबूर होकर मुझे बताना ही पड़ा कि मैं वो लड़की हूँ जिसे 19 साल पहले मार दिया गया था, जिसे सबसे पहला नाम निर्भाग लड़की दिया गया था। मेरा पूरा परिवार अब मुझे पहचान चुका था और अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदा था, और सभी की आंखें भी नम हो चुकी थी। तभी दूर भीड़ में से भागकर कोई मेरे पास आया और मुझे बेटी कहकर पुकारा। ये सब मानो मेरे लिए कोई सपने जैसा था। जो बचपन का प्यार मैंने खो दिया था वो अचानक ही मुझे मिल गया, और उन्होंने मुझे गले लगाकर सभी से कहा, यह मेरी बेटी है जिसने मुझे पिता बनने का हक दिलाया। मेरे परिवार के सभी लोग मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। जब मैंने जन्म लिया तब मैं केवल एक लड़की थी, लेकिन आज मैं बेटी बन चुकी थी। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि आज मुझे मेरा परिवार जो मिल गया था। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।